वेलकम बैक टू माइंडफुल जर्नी। आई एम डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। बहुत सारे दिनों के बाद आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। मैं आज थोड़ी देर पहले लैंड किया हूँ अपनी टाउन में, अपने घर पर आई हूँ और मेरा गला बहुत खराब हो रहा है। मुझसे शायद अब पूरा बहुत ज़्यादा बात ना की जाए, लेकिन एनर्जी चेक इन करने का प्रेशर बहुत था, इसलिए मैंने सोचा कि इस एनर्जी को तो मुझे चेक कर ही लेना चाहिए। तो देखते हैं डिवाइन काउंटर पार्ट्स की एनर्जी। गाना तो आपने सुन ही लिया है जो चैनल हुआ है। ये गाना मुझे चैनल नहीं हुआ है, ये गाना मेरी एक ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनिन को चैनल हुआ था। हालांकि मुझे यही इसी मोड का एक दूसरा गाना चैनल हुआ था जो मैंने उनको सुनाया था, ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा। ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा। और उनको गाना चैनल हुआ था ये वाला तनु वैट सोनू का मूव ऑन मूव ऑन। तो मुझे लगा कि चलो मैं ये रीडिंग जो है ना वो उनके गाने पर बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि मोड दोनों ही गानों का एक था। तो यस, हियर इज द ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन स्प्रेड। ये वही कह रहा है जो कि गाना कह रहा है। लेट्स डाइव इनटू दिस रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आकाशिक रीडिंग चेक करके बताती हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड चेक करके बताती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक, ओ द टावर कार्ड, द लुक आउट। इस वक्त इस कनेक्शन पर टावर गिरा हुआ है, आग लगी हुई है, जहाज डूब रहा है, जर्नी ठप हो गई है, चीजें रुक गई हैं, एक जगह पर आकर स्टक हो गई हैं। डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन या दोनों ने या किसी एक ने इस जर्नी पर रोक लगा दी है, कंप्लीटली रोक लगा दी है। या तो किसी एक ने कोई ऐसी बड़ी गड़बड़ की है कि इस जर्नी में इतना बड़ा टावर मोमेंट आया है। इस वक्त इस जर्नी पर जो जितना बड़ा टावर मोमेंट आया हुआ है ना, दैट इज इस पिछले 1-1.5 साल में सबसे मैं कह सकती हूँ बिगेस्ट टावर मोमेंट इस वक्त इस रिलेशनशिप में इस वक्त चल रहा है। जो भी ट्विन फ्लेम्स मेरे साथ में इस जर्नी पर पैरेलल जो चल रहे हैं, इस वक्त उनकी जर्नी का अब तक का सबसे बड़ा टावर मोमेंट है। मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ये रीडिंग किनको किनको रेजोनेट करती है। इट इज द बिगेस्ट बिगेस्ट टावर मोमेंट अभी इस वक्त में। वाई वाई Why? Because both the male and the female, or the feminine and the masculine energy, are captured into their karmic डेप्थ्स। इस वक्त में मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी दोनों ही अपने अपने कार्मिक डेप्थ्स में फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैस्कुलिन इस कार्मिक डेप्थ्स में से बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानता है, इसलिए ही इज स्टक, ही इज इंडिफरेंस, ही इज confused, he is totally trapped into the karmic trench। फेमिनिन भी कार्मिक डेप्थ्स में है, लेकिन फेमिनिन को इससे बाहर निकलने का, इससे निपटने का तरीका आता है, क्योंकि फेमिनिन ने अपनी पिछली साइकिल में गेन किया है विजडम, माइंड और विल। फेमिनिन अपने कार्मिक बर्डन से निकलना जानती है और निकलना चाहती है। इसी वजह से वो अपने विजडम के साथ, अपनी बुद्धिमत्ता के साथ, माइंड का इस्तेमाल करके और अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके अपने कार्मिक डेप्थ से छुटकारा पा रही है और पा लेगी। इसीलिए ऑन ट्रैक कार्ड फेमिनिन की साइड पर आया है। फेमिनिन अपनी जर्नी पर बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है। सेटिंग योर कोर्स, क्योंकि फेमिनिन बहुत दूर दृष्टि रख रही है। फेमिनिन के पास एक बड़ी विजडम है, फेमिनिन के साथ हायर पावर्स जुड़ी हुई है, फेमिनिन के साथ अपर गाइडेंस जुड़ी हुई है, और फेमिनिन दूर तक देख पाती है कि इस जर्नी में अब और क्या क्या संभावनाएं हैं। वो अपनी निकट जो इस वक्त प्रेजेंट कंडीशन है उनको भी वो अच्छी तरह समझ रही है, और आगे भविष्य की कंडीशंस को भी वो अच्छी तरह समझ रही है। इसलिए बहुत सोच समझ कर डिसीजन ले रही है फेमिनिन्स, अपने आगे तक के गोल्स को सेट कर रही है, ट्रैक पर चल रही है, अपने विजडम का इस्तेमाल कर रही है, और अपने कार्मिक बर्डन्स में से खुद को बाहर निकालने के लिए डिटरमाइंड है। दिस इज दी ओवरऑल एनर्जी ऑफ द आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स इस वक्त बोल रहे हैं फेमिनिन इज गोइंग ऑन ट्रैक। मैस्कुलिन एनर्जी शायद ये टावर कार्ड दोनों ने मिलकर गिराया है। इस बार ये टावर दोनों ने मिलकर गिराया है। मैस्कुलिन ने अपनी अपनी नॉन सिंसियर, नॉन कमिटेड हरकतों की वजह से इस रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय किया है, और फेमिनिन ने अपने विजडम के कारण, अपनी दूरदर्शिता के कारण इस रिलेशनशिप पर टावर गिराया है।
अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप क्रश हो चुका है, ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। मैस्कुलिन एनर्जी पर द विलो कार्ड, टू ऑफ फोर्सेस, मैस्कुलिन इज हाईली कंफ्यूज, मैस्कुलिन को कुछ नहीं पता है, उसको कहाँ जाना है, उसको क्या करना है। द सेंस ऑफ द टाइम, सिक्स ऑफ स्क्रॉल कार्ड, मैस्कुलिन ये बात अच्छी तरह से जानता है कि समय उसके हाथ से रेत की तरह फिसला जा रहा है। अगर उसने समय रहते सही कदम नहीं उठाया तो वक्त उसके हाथ से चला जाएगा, मौका उसके हाथ से चला जाएगा। शायद मौका उनके हाथ से जा चुका है, क्योंकि इस यहाँ पर एक आवर ग्लास बना हुआ है और इस आवर ग्लास में ऊपर के पोर्शन से रेती बिल्कुल खाली हो चुकी है, सैंड खाली हो चुकी है। वक्त मैस्कुलिन के हाथ से जा चुका है, मौका मैस्कुलिन के हाथ से जा चुका है। मैस्कुलिन अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए दिख रहा है यहाँ पर। मैस्कुलिन तैयार ही होते रह गया, मैस्कुलिन ट्राई ही करते रह गया। नाउ नाउ आई विल गोइंग टू मूव, नाउ आई विल गोइंग टू मूव, मैं अब कोशिश करूंगा, मैं अब मूवमेंट आगे जाऊंगा। शायद मैस्कुलिन समय पर वो सही कदम नहीं उठा पाए जो कि उन्हें उठा लेने की जरूरत थी। द आकाशिक फील्ड, और वो इस चीज को समझ गए हैं कि उनके इस गलत मोमेंट की वजह से ये डिवाइन मौका, ये डिवाइन अपॉर्चुनिटी इस वक्त उनके हाथ से जा चुकी है और दे आर ट्रैप्ड इनटू देयर कार्मिक ट्रेंच। वो एक बार फिर से अपने कार्मिक साइकिल में बुरी तरीके से फंस गए हैं। Head hard in 3D space of the masculine. In the head space of masculine, postponement card, four of swords card, इस वक्त masculine ने इस एनर्जी को, इस रिलेशनशिप को या इस फेमिनिन की ओर से अपने आप को दूर कर लिया है, इसके ऊपर पॉज ले लिया है, शांति धारण कर ली है, चुप्पी धारण कर ली है, मौन धारण कर लिया है। वाई? बिकॉज डेथ, बिकॉज ही नोज कि फेमिनिन इज नॉट अवेलेबल फॉर हिम नाउ। वो ये बात को समझ चुका है कि फेमिनिन ने भी इस रिलेशनशिप पर इस वक्त में चुप्पी धारण कर ली है। ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, इस बात का एहसास मैस्कुलिन को हो रहा है, ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। और इस रिलेशनशिप में एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, इस रिलेशनशिप में इस वक्त किसी भी तरह की न्यू बिगिनिंग की अब कोई संभावना सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैंने कहा था ना मेरी आवाज खराब है। मैस्कुलिन को ये बात समझ में आ चुकी है कि इस वक्त वो फील कर रहा है इस रिलेशनशिप की डेथ हो चुकी है और इस रिलेशनशिप में किसी भी तरह की न्यू बिगिनिंग की इस वक्त संभावना नहीं है, जब तक कि द हर्मिट, जब तक कि वो अपनी एनर्जीज पर बैलेंस नहीं करेगा, जब तक वो अपना इनर वर्क नहीं करेगा, तब तक इस रिलेशनशिप में अब आगे कुछ भी होने की संभावना इस वक्त मैस्कुलिन के हेड में नहीं है। इन द हार्ट स्पेस ऑफ मैस्कुलिन, लेकिन उसका हार्ट तो बिल्कुल कुछ अलग ही बात कह रहा है। मैस्कुलिन के हार्ट में है डिसीजन, मैस्कुलिन डिसीजन लेना चाहता है। द हायरोफेंट एंड द 11-11 कार्ड, मैस्कुलिन इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि जिस फेमिनिन के साथ उसका बॉन्डेज है, जिस फेमिनिन के साथ वो अटैचमेंट फील करता है, वो फेमिनिन कोई साधारण फेमिनिन नहीं है। वो फेमिनिन उसका ट्विन सोल है, वो उसका हाफ पार्ट है, वो उसका डिवाइन काउंटर पार्ट है और एक और उसके अपने दूसरे कमिटमेंट्स है। डिवाइन मैस्कुलिन डिसीजन लेना चाहता है, इन हिज हार्ट वो डिसीजन लेना चाहता है कि वो अपने प्रीवियस कमिटमेंट्स को तोड़कर डिसाइड करे कि वो अपनी डिवाइन फेमिनिन की ओर जाए, एक स्टेबल रिलेशनशिप उसके साथ बनाए। लेकिन 3D स्पेस में क्या हो रहा है? मिस्ड अपॉर्चुनिटी, फोर ऑफ कप्स इन रिवर्स। वो जानता है कि उसने ये अपॉर्चुनिटी को जितनी बार भी उसे यूनिवर्स की ओर से और फेमिनिन की ओर से जो अपॉर्चुनिटीज दी गई थी, वो अपॉर्चुनिटीज अब आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक ये कार्ड सीधा है तब तक तो अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है उसके पास में। लेकिन अब जब ये कार्ड रिवर्स में, ही नोज इस वक्त 3D स्पेस में यानी रियल लाइफ में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी उसको अब मिलने वाली नहीं है। 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ही नोज उसकी फैमिली के साथ उसका 10 ऑफ कप्स का सपना, एक हैप्पी फैमिली का सपना, एक सपना ही रह जाने वाला है अगर उसने अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं किया। टेम्परेंस कार्ड, अगर उसने अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं किया, अगर उसने अपनी एंजेलिक गाइडेंस को नहीं सुनी, अगर उसने
आगे बढ़कर इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश नहीं की, तो इस रिलेशनशिप में इस वक्त किसी भी तरह की न्यू बिगिनिंग की संभावना नहीं है। फेमिनिन साइड के कार्ड्स देखिए आप, नाइन ऑफ wands, थ्री ऑफ swords एंड पेज ऑफ कप्स। इन द हेड स्पेस ऑफ फेमिनिन, फेमिनिन के हेड स्पेस में चल रहा है, शी इज हार्ट ब्रोकन बिकॉज ऑफ द इमेच्योर, इनकंसिस्टेंट, नॉन कमिटेड नेचर ऑफ हिज मैस्कुलिन। फेमिनिन अपने मैस्कुलिन के नॉन कमिटेड नेचर की वजह से, इनसिंसियर नेचर की वजह से, इनकंसिस्टेंट बिहेवियर की वजह से और बहुत बार कोशिश करने के बावजूद भी बार बार हार्ट ब्रेक की स्थिति से अब घबरा चुकी है, अब हथियार डालने को तैयार है या शायद डाल चुकी है। वो इस रिलेशनशिप पर अपना लड़ाई, अपनी जंग बंद कर चुकी है। इन द हार्ट स्पेस ऑफ डिवाइन फेमिनिन, सिक्स ऑफ wands कार्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड टू ऑफ swords इन रिवर्स। डिवाइन फेमिनिन अब इनडिसाइसिव नहीं है। डिवाइन फेमिनिन इस वक्त उनका सिर्फ पूरा पूरा ध्यान अपनी इनर अबंडेंस पर। अगर ये कार्ड अपराइट होता तो हम कहते हैं कि आउटर अबंडेंस पर डिवाइन फेमिनिस्ट काम कर रही है, यानी बाहर मनी, पैसा, सक्सेस के ऊपर काम कर रही है। पर इस वक्त डिवाइन फेमिनिन काम कर रही है। इस वक्त डिवाइन फेमिनिन कहाँ सक्सेस पाना चाहती है? इन हार्ट डिवाइन फेमिनिन सक्सेस पाना चाहती है अपनी आंतरिक संपदा पर, अपनी आंतरिक संपदा को बढ़ाने पर, अपनी आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाने पर डिवाइन फेमिनिस्ट काम कर रही है। टू ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, अब डिवाइन फेमिनिस्ट जरा भी असमंजस की स्थिति में नहीं है कि उन्हें इस मैस्कुलिन को और मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। दे आर क्वाइट श्योर, दे आर डैम श्योर कि इस मैस्कुलिन एनर्जी में जब तक सुधार नहीं आए, जब तक बैलेंस नहीं आए, उसको केवल एक ही काम करना है, अपनी इनर समृद्धि, अपनी इनर आंतरिक संपदा को बढ़ाने का काम, अपनी आत्मिक शांति को बढ़ाने का काम। इसी दिशा में सक्सेस की ओर डिवाइन फेमिनिन बढ़ रही है। In the 3D space of divine feminine, Knight of Pentacles, Queen of Wands, King of Cups. डिवाइन फेमिनिन अब नहीं देखती है ऐसे किसी भी ऑफर की तरफ, स्मॉल ऑफर की तरफ, नॉन कंसिस्टेंट ऑफर की तरफ। डिवाइन फेमिनिन कंप्लीटली अपने पावर में है, अपनी स्ट्रेंथ में है और इस वक्त डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में मोस्ट पॉसिबली एक ऐसा पर्सन है जो उसको कंप्लीट इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, या फिर निकट भविष्य में डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ एक ऐसा पार्टनर आने वाला है, किंग ऑफ कप्स, जो उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इस वक्त डिवाइन फेमिनिन्स अगर किसी सपोर्ट की इच्छा करती हैं तो वो एक ऐसा सपोर्ट होना चाहिए जो इमोशनली फुलफिल कर सके, जो एक कंप्लीट कॉन्फिडेंट सपोर्ट की तरह उसके साथ में खड़ा हो सके, जो उसका इक्वल मैच हो, जो किंग लेवल का हो, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन क्वीन लेवल से नीचे अब नहीं उतरेंगी और इसलिए उनको अगर अपना कोई काउंटर पार्ट चाहिए तो उनको अपना काउंटर पार्ट एक किंग लेवल का काउंटर पार्ट चाहिए। वो नाइट या पेज एनर्जीज को अब स्वीकार नहीं करेंगी। द कनेक्शन एनर्जी, सी द कनेक्शन एनर्जी, थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स एंड द फूल कार्ड इन रिवर्स। इस कनेक्शन में इस वक्त there is no opportunity for a team work। इस वक्त मैस्कुलिन और फेमिनिन एक टीम की तरह काम नहीं कर रहे हैं। दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि वो एक दूसरे की टीम का हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि मैस्कुलिन को ऐसा लगता है कि फेमिनिन ने उसको डिच कर दिया है। फेमिनिन अपनी पावर में जाने की वजह से मैस्कुलिन को एंटरटेन नहीं कर रही है और फेमिनिन को पता है कि मैस्कुलिन की एनर्जीज इस वक्त ऐसी नहीं है कि उसको एंटरटेन किया जाए। इसलिए इस एनर्जी में इस वक्त थ्री ऑफ कप्स रिवर्स में है। देयर इज नो कम्युनिकेशन, देयर इज नो बॉन्डिंग, देयर इज नो वर्किंग टुगेदर। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, बोथ आर गोइंग इनवर्ड। दोनों ही अपने अपने अंदर झांक कर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अब क्या किया जा सकता है, अपनी जिंदगी के लिए और अच्छा क्या किया जा सकता है। ये कहीं भी एक दूसरे से दूर नहीं भाग रहे हैं। पहले ये एक दूसरे से दूर भागा करते थे, जब भी ये कनेक्शन को तोड़ा करते थे, जब भी सेपरेशन में आया करते थे तो ये एक दूसरे से दूर भागा करते थे। लेकिन अब एक दूसरे से दूर भागने के बजाय दोनों अपने अपने अंदर झांक कर देख रहे हैं, दोनों इनर जर्नी पर है। The fools in reverse, न्यू बिगनिंग इज हियर। लेकिन ये नई बिगनिंग किस पर है? इनर जर्नी पर है। दोनों इस वक्त अपनी अपनी अंदर की जर्नी कर रहे हैं, अपने अपने अंदर झांक कर देख रहे हैं कहाँ किससे क्या मिस्टेक हुई या कहाँ सुधार की अब संभावना है। मैस्कुलिन की और ट्रांसफॉर्मेशन डेथ का कार्ड आया है, मैस्कुलिन और हर्मिट कार्ड भी आया है। मैस्कुलिन ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्हें इस कनेक्शन में किसी भी तरह का
न्यू बिगिनिंग करनी है तो उनको ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा, उनको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना ही पड़ेगा। अदरवाइज इस कनेक्शन में इस वक्त किसी भी तरह की पॉजिटिव संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। मेजर लेसन इन द हैंड, इस वक्त यूनिवर्स दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स को क्या सिखाना चाहता है? द हैंगमैन, एनलाइटनमेंट। इस वक्त इस कनेक्शन को आगे बढ़ने के बजाय अपने अपनी आत्मिक जर्नी पर जाया जाए, अपने अपने एनलाइटनमेंट को बढ़ाया जाए। द मैजिशियन, द हायरोफेंट, द फूल कार्ड, इस वक्त अपनी एनर्जीज पर काम किया जाए, अपनी जिंदगी को संवारने पर काम किया जाए, आपकी अपनी विशेष को फुलफिल करने पर काम किया जाए, और उसके बाद ही आपस में किसी तरह के कमिटमेंट पर कोई नई बिगनिंग हो सकती है। ये यूनिवर्स कह रहा है अपने डिवाइन कपल को। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन मैस्कुलिन टू डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन को क्या कहना चाहता है? डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन को ये कहना, इनोसेंस कार्ड, डिवाइन फेमिनिन को ये कहना चाहता है कि वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को बहुत पसंद करता है, बहुत प्यार करता है, वो उसको अपने साथ रखना चाहता है, उसके साथ वक्त बिताना चाहता है, उसके साथ अपने रिलेशनशिप में सक्सेस चाहता है। सिक्स ऑफ वांड, सक्सेस कार्ड, रिलेशनशिप में सक्सेस चाहता है, वो अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ टीम वर्क करना चाहता है। वो इस चीज को समझता है कि इस डिवाइन, ये एक डिवाइन कनेक्शन है और इस पर एंजेलिक गाइडेंस है, और वो ये भी समझता है कि इस वक्त उसको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, और वो अपनी डिवाइन फेमिनिन से कह रहा है कि इस रिलेशनशिप पर सक्सेस पाने के लिए एंजेलिक गाइडेंस को वो सुन रहा है। टीम वर्क करने के लिए, एंजेलिक गाइडेंस को सुनने के लिए वो बदलने को तैयार है, वो ट्रांसफॉर्म होने को तैयार है। Divine feminine, message from divine feminine to the divine masculine. Bottom of the deck is 10 of wands card. Divine feminine अपने divine masculine से क्या कर रही है? Divine feminine अपने masculine से कह रही है इस वक्त ये रिलेशनशिप मेरे लिए बर्डन बन चुका है, इस वक्त तुम मेरे लिए बर्डन बन चुके हो, क्योंकि यू आर किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि तुम उस तरीके से बर्ताव नहीं करते जिस तरीके से एक मैच्योर किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक मैच्योर लविंग केयरिंग पार्टनर को करना चाहिए। तुम ईगो में, तुम प्राइड में ऑपरेट करते हो, तुम अपनी अक्कड़ में इस रिलेशनशिप को सेकेंडरी यानी ऑप्शन की तरह यूज करते हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, तुम्हारी वजह से मैंने बहुत मेंटल एंट्रैपमेंट झेला है, तुम्हारी वजह से मैंने बहुत मानसिक संताप को झेला है, और इसलिए टेन ऑफ कप्स, इसलिए अब मैं उस दिशा में बढ़ रही हूँ जहां पर मुझे मेरी खुशी मिले, जहां पर मुझे कंटेंटमेंट मिले, जहां मुझे आनंद मिले, जहां मुझे सुकून मिले, चाहे उसके लिए मुझे किसी और लविंग पार्टनर के साथ ही आगे क्यों ना बढ़ना पड़े। दिस इज द मैसेज फ्रॉम डिवाइन feminine to the divine masculine. Now the angelic guidance to the couple, the throat chakra, the angels are helping you lovingly speak your truth. मेरा गला खराब है, मैस्कुलिन बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मैस्कुलिन, लेकिन मैस्कुलिन का शायद थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। मैस्कुलिन जो कहना चाहते हैं वो बात उनके गले में दबी हुई है, वो बात कह नहीं पा रहे, वो बात बाहर नहीं आ पा रही है। शायद मैस्कुलिन के वर्ड्स उनके गले में ही दबे हुए हैं, उनके दिल में ही दबे हुए हैं। वाई? बिकॉज हार्ट चक्रा, क्योंकि मैस्कुलिन का हार्ट चक्रा क्लोज है, और यही बात फेमिनिन के ऊपर भी लागू होती है। थ्रोट चक्रा चौक होने का मतलब है फेमिनिन्स भी इस वक्त जो अपने मैस्कुलिन से कन्वे करना चाहती हैं नहीं कर रही हैं, बिकॉज हार्ट चक्रा, क्योंकि फेमिनिन्स ने अपना हार्ट इस वक्त अपने मैस्कुलिन्स की तरफ से क्लोज कर लिया है, बंद कर लिया है। एंड आर्कएंजल माइकल वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, इस वक्त हेल्प लीजिए आर्कएंजल माइकल की, एंजल्स आपके साथ हैं। किसी भी तरह की नेगेटिविटी से अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को फ्री करने के लिए आप अपने एंजल्स की सहायता लीजिए। आप अपने डिवाइन मिशन की ओर जाइए, आप अपने पर्पस की ओर जाइए। इस वक्त आपको इस कनेक्शन से ज्यादा अपने असेंशन पर और अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। एंसेस्ट्रल मैसेज, स्नेक शेड ओल्ड स्किन, पुरानी स्किन को निकाल फेंकिए, यानी वही पुरानी तरीके का बर्ताव बंद कीजिए। ये दोनों के लिए है। मैस्कुलिन एनर्जी जो इमेच्योर इनकंसिस्टेंट बिहेवियर करती है उसको भी कहा जा रहा है अपने व्यवहार में सुधार लाइए, और फेमिनिन एनर्जी को जो कोडिपेंडेंट थी, जो मैस्कुलिन को डिजर्व ना करते हुए भी बार बार मौका दिए जा रही थी, उनको भी गाइडेंस है कि वो भी अपनी कोडिपेंडेंसी से बाहर आ जाए। यदि कोई व्यक्ति उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करता है तो उनको इस वक्त टावर गिरा देने की जरूरत है।
अनलॉक द मैजिक विद इन। इस वक्त खुद पर काम कीजिए, अपने अंदर के मैजिक को जगाइए, अपने अंदर की पावर्स को आप जगाइए। शिफ्ट योर परसेप्शन, अपने सोचने समझने का तरीका बदलिए। ट्विन फ्लेम होने का मतलब यूनियन में आना बिल्कुल नहीं है। ट्विन फ्लेम होने का मतलब है आपके इंटरनल एनर्जीज को बैलेंस करना, आपका यूनियन विद इन होना, आपका डिवाइन के साथ यूनियन होना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और ट्विन फ्लेम शुड डू इन दिस लाइफ टाइम। माउंटेन स्टैंड योर ग्राउंड, अपने ग्राउंड पर बने रहिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ के द्वारा बड़े से बड़े ऑब्स्टिकल्स को जिंदगी से हटा सकते हैं। आपके मेंटल बर्डन्स, आपके मेंटल ऑब्स्टिकल्स क्या है, आपके मानसिक ब्लॉकेजेस क्या है, आपके ब्रेन ब्लॉकेजेस क्या है, आपके ब्रेन पैटर्न के ब्लॉकेजेस क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं, इन माउंटेन्स को इस वक्त हटाने का समय है। पर्जिंग का समय है, असेंशन का समय है, अपने आप को समझने का समय है। दूसरे को समझने से पहले अपने आप को समझिए। दूसरे से प्यार करने की उम्मीद से पहले अपने आप से प्यार कीजिए। दूसरे से कमिटमेंट की उम्मीद चाहने से पहले आप अपने प्रति कमिटेड होइए। आप इंटरनली बैलेंस होइए, आप इंटरनली यूनियन में आइए। उसके बाद ही संभव है कि इस रिलेशनशिप में शायद कुछ पॉजिटिव मूवमेंट हो सके। इस वक्त तो मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन। So stay happy, stay blessed. I'll be back soon with all the December readings for all the signs. मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगी, थोड़ा सा मेरा गला ठीक हो जाएगा तो मैं जल्दी से रीडिंग लेकर आपके लिए जरूर आऊंगी। Stay happy, stay blessed. Bye bye.